नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ विवेक जी हैं। मेरा नाम मुबारक अंसारी है और हम लोग रामानुजम 1729 इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं। ये आपका सिटी सेंटर धनबाद में लोकेटेड है। तो हमारे साथ आज गेस्ट हैं विवेक जी। विवेक जी, आपका स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। विवेक जी और हम आज मिलके यह चर्चा करेंगे कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो अब तक का चलते आ रहा है उसमें कहाँ गैप रह गया, क्या त्रुटि रह गई, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इसके क्या परिणाम या दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो विवेक जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि जो एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया में अभी मौजूद है या चलते आ रहा है वो कौन सा है और उसका क्या प्रभाव हमारे समाज में रहा है। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। धन्यवाद जो आपने इतना बढ़िया मुद्दे के लिए मुझे चुना, समय दिया जी, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी। जैसे कि सर आपने सवाल किया कि ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता नहीं कि उन्होंने पढ़ाई किया है किस एजुकेशन सिस्टम के तहत पढ़ाई किया है। सिस्टम किसने बनाया था, क्यों बनाया था, किस लिए बनाया था, सिस्टम में क्या कमियां। सिस्टम अभी से नहीं चल रही है, बहुत पहले से चल रही है। दुनिया में हर चीज़ अपडेट हो चुकी है लेकिन हमारा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। अच्छा। जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जी। वो भी कब बनाया, किसने बनाया था? मैक्रोली नाम के इंसान ने। तो उन्होंने बनाया क्यों था, उसका मुद्दा यदि आप पढ़िएगा ना तो आपको गुस्सा आएगा मन में। जी। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण करके उन्होंने यह देखा, ये देखा कि यहाँ इस इंडिया में कोई लोग जो नहीं है जो बेरोजगार है। कोई न कुछ कर ही रहे हैं। पर उन लोगों को राज करना था। तो वो लोग सोचते थे ऐसा क्या करें जो इन लोग को, भैया राज तो करना हम लोग का ना, सब लोग अपना काम करेगा तो मेरे पास आएगा कैसे। तो ऐसा तरीका किया जाए जो हमसे राज किया जाए। तो इन लोग को एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई ऐसा दे जो हम लोग पे अधीन हो, तो 905 जॉब करें। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया गया जहाँ पे जो रट्टा दिया जाए वही काम करें, जो हम बताएंगे वही करें। वही रट्टा एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चलते आ रहा है। अब गौर कीजिएगा ना, 10 तक जो पढ़ाया जा रहा है ना, सब रटिए अपने तरफ से बताया वो कुछ नहीं बताया जाता है। जो आपको आता है वो लिखिए मत, जो टीचर बताएगा वही लिखिए। और जो 10 तक जो पढ़ाया जाए और जो राजा महाराजा किस्सा वो सब बताया जा रहा है। मेन मुद्दा क्या हो बताया नहीं जा रहा है। जो जीवन में क्या करना, जो हमको रोजगार में कमाने में मदद करेगा, बहुत सारा चीज। अभी आपके सर हमको ये बताइए, आपके हिसाब से अभी जॉब मतलब आपको जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या आपके पास है, एक बच्चे के पास, या आपके नजर से क्या उपाय है? देखिए, मैं भी बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और बहुत सारे स्कूलों में अपनी सेवाएं दे चुका हूँ। तो मैं यही पाता हूँ कि जो हमारे स्कूली सिस्टम में जो एजुकेशन की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में बच्चे की क्रिएटिविटी को कोई स्थान नहीं है। यानी कि अगर इनको सिखा दिया है कि इस टीचर आए तो गुड मॉर्निंग बोलो, तो वो गुड मॉर्निंग वैसे ही खड़ा होकर शुरू से लेकर आखिरी तक बोलते हैं। कोई बच्चा यानी कि क्रिएटिव, और ये चीज़ें हर चीज़ में देखने को मिलती है। तो आपने सही बोला कि इस रट्टा वाला जो सिस्टम है ये हमारे बच्चों के जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाया है। और डेफिनेटली हमारा जो जीवन उस ज्ञान का जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग का स्थान बहुत ही कम रहता है। अच्छा, आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि रट्टा मतलब क्या है, आप देखिए अभी के जो सिस्टम तहत में लोगों को भी सिखाया जा रहा है कि बच्चे को कि अपने पेरेंट को प्रणाम करना होता है, या टीचर को, गुरुजनों को जो होता है खड़ा होकर स्वागत करना होता है। लेकिन जो रट्टा वाला क्या होता है, वो सिर्फ करते हैं ऊपरी अंदर से नहीं। पहले जो हमारा गुरुकुल जो सिस्टम था, जो एंशिएंट सिस्टम था, उसमें क्या था, लोग दिल से काम करते थे। स्कूल को मंदिर मानते थे। स्कूल में लोग चप्पल खोल के नहीं जाते थे, चप्पल खोल के अंदर जाते थे, पूरा झाड़ू वार खुद लगाते थे। आजकल देखेंगे क्या, आजकल कोई टीचर बच्चे को मार देंगे तो बच्चे वापस टीचर को मार देंगे। टीचर क्या, आजकल तो बच्चे अपने माता पिता को मार देते हैं। ये जो हमारा ये कारण क्या है कि हमारा जो सिस्टम में जो है सिर्फ रट्टा गया है, दिल से पढ़ाया नहीं गया कि अंदर में भाव बैठा गया। टीचर जो सच में गुरु है, पहले लोग ऐसे ही नहीं, कोई अंगूठा काट के देते, आपने सुना ही होगा। तो ऐसे तो
सिस्टम नहीं चलने वाला है ना। तो बिल्कुल ये देखिए, आप ये गौर कीजिएगा ना, सबको अब जॉब 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 तो लिमिटेड है, जॉब मिलेगा कहाँ से, उद्योग। आप देखिएगा ना 2016 के बाद जब जियो की क्रांति आई, तब आप देखिएगा ना एक नया देखिए जो जिसका कमाने का सक्सेसफुल बनने का जरिया हो गया, जो आगे से हम सबसे बहुत तेजी की तरफ से भागा जा रहा है, जो यूट्यूबर। आपने सुना नाम यूट्यूबर? हाँ, यूट्यूबर तो सुने। जैसे आप यूट्यूब अभी जैसे कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं। पहले पास किसी पास जरिया नहीं था बिल्कुल अपना भाव प्रकट करने का। आज यूट्यूब है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, अपना बात प्रकट करते हैं, ये भी एक जरिया तो है। बिल्कुल। इसके अंदर में भी तो बहुत सारे, आज आपका चैनल है, आपके अंदर में कुछ लोग जो एडिटिंग करते हैं, उसको आप रोजगार दिए है ना? नहीं दिए? बिल्कुल। जो पोस्ट करते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, सब रोजगार हो गया ना। आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन आप अकेले कहीं काम करते हैं 9 से 5, लेकिन आप क्या करें? एक उद्योग होता है, कितना फायदा होता है। जी विवेक जी, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि जो मैकेलो एजुकेशन सिस्टम में ये रट्टा वाला पद्धति अपनाया जाता है, तो क्या वह जो सिस्टम था करंट जो अभी जो वर्तमान समय में है, क्या ये पूरी तरह निष्फल है, या कि इसका थोड़ा उपयोगिता भी है इसका कुछ, या फिर? अब देखिए, पूरी तरह से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये होता है ना, जो जरूरत पे मेरा काम आए तो काम की चीज है। अभी वो उससे क्या आप देखिए, बेरोजगारी बढ़ते जा रहा है, तो उस सिस्टम में क्या जरूरत है हमको, जिससे मुझे बेनिफिट हो। अभी एक एग्जांपल आपको क्या बोलते हैं, आपके पास एक तलवार है, बहुत महंगा तलवार है, लेकिन वो आप युद्ध में लेके गए, किसी का गर्दन क्या, उसका उंगली नहीं काट पाया, क्या फायदा उसका? हाँ, तो कोई फायदा नहीं। तो ये क्या उपाय है आपके पास? उपाय यही है कि देखिए, इसका संशोधन चाहिए, इसमें संशोधन चाहिए। संशोधन जैसे कि सरकार भी करे, सरकार में बहुत सारा ऑप्शन है। आप देखिए, संशोधन के लिए इसके लिए कोई चाहिए अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में जो भी है, कैसा ऐसा यहाँ पर मैं थोड़ा आपको इंटरप्ट करूँगा। मैंने इसके दुष्परिणाम भी अक्सर खबरों में सुनते आया कि जो एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए जो पढ़ के IAS ऑफिसर बन गए या इंजीनियर बन गए, उन्हीं अफसरों में से कई लोग घूस मतलब पकड़े गए लेते हुए, जबकि और दूसरा कोई आतंकवादी बन गया। और एक बहुत जो ज्वलंत उदाहरण मुझे देखने को मिल रहा है कि बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये सब हमारे कमियां हैं मेरे ख्याल से। तो मेन कमी कहाँ, हमारे एजुकेशन में कहाँ कमी रह गई? बहुत सारी बात करनी है। जी बताते हैं। पहली बात जो आप करप्शन की बात की है ना, हम करप्शन की बात करते हैं। आपके किताब में कोई बच्चा जो पढ़ाई करता है ना, उसके लिए क्या है कि किसी प्रकार हमको जॉब लेना, वो भी कौन सा जॉब? गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्यों लेना है मेरे को? पहली बात, जॉब पक्की रहेगी, घूस मिलेगी। जब इंसान पढ़ ही रहा घूस लेने के लिए, उसको पढ़ ही रहा है कि घूस लेने के लिए, वो आगे चल घूस ही लेगा ना। सिस्टम यहाँ आगे प्रॉब्लम। पहली बात करप्शन का। हाँ, सुसाइड की बात कर रहे हैं। हाँ, कोई आगे बढ़ा, सुसाइड है की बात कर रहे हैं, कोई नया फील्ड से दूसरा फील्ड में जाने की कोशिश कर रहा है कोई। देखो, सुसाइड कौन करता है? कोई ये सब नहीं करता। जो क्या होता है, बच्चे के पास दिमाग नहीं हो पा रहा है, उनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहा है अपने आप को। वो जैसे सॉफ्ट स्किल, इसकी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सॉफ्ट स्किल। हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे वो भी, सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल क्यों जरूरी बताते हैं जीवन में? भैया, आप जो कर रहे हैं, आप कितना भी आप ना सिखा देगा आपको हम ना, भैया ऐसे करने से आप तैरना सीख जाएंगे, या कार चलाने के लिए ऐसे करने से, मतलब आप कह रहे हैं किताबी बता देंगे तो वो नहीं सीखेगा। किताबी हो चाहे जो मुंह से भी हो, जब तक प्रैक्टिस लाइफ में नहीं हो पाएगा। जी। जैसे कि आजकल आप देखिए होगा ना, जैसे IAS का भी एग्जाम जो होता है, आप चेक कीजिएगा ना, जो होता है 90% जो है ना, वो इंटरव्यू से छट जाते हैं। बाकी जो 10% बचते हैं ना, वही एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं। क्या आपको लगता है जो इंटरव्यू में गए हुए हैं, इंटरव्यू में जाकर जो बंदा छट गए हैं, क्या जो क्वालिफाई कर गए उससे नीचे है वो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि उस मोमेंट पे वो बंदा थोड़ा सा लैग कर गया, क्या सॉफ्ट स्किल के कारण लैग कर गया, जिस कारण से वो, तो इसी कहने के चाहते हो, तो क्या जो लैग कर गया, जो सिलेक्शन जिनका रहा, तो क्या उसके पास वो इतना हताश हो जाता है कि सुसाइड कर ले? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। ऐसे तो मैंने सुना है कि जो मेडिकल में बहुत सारे बच्चे 12th में हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स के चलते नहीं हुआ तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि अपना बात ना वो शेयर नहीं कर पाता है। किसको बोले, कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या होता है, कोई बोलता है एम्पैथी सिंपैथी, किसी को आप बताइएगा हम ये नहीं कर पाए, लोग आपको मजाक उड़ाएंगे, तुम 10 साल बर्बाद किया
IAS बनने के लिए, तुम IAS नहीं बना, तुम कौन काबिज देगा, लोग ताना देगा, कोई बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, जैसा कि अच्छा किया आप आगे को देखो, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है, तो सब ताना मारेगा। इस कारण तो ताना कारण कोई बता नहीं पाता, सर्कुलेशन होने के कारण, इसलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ जी, एक आखिरी प्रश्न है विवेक जी, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन का केवल अर्थ जॉब पाना है कि व्यक्तित्व का, व्यक्ति के निर्माण का काम, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम का? एजुकेशन सिस्टम क्या उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले बात है कि जॉब तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नौकर बनने के लिए आपने बना लिया है, पहली बात है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम क्या है? जो आपके शिक्षा क्या है? आप ये बात कौन किए ना, जितने लोग ना शिक्षा लिए हुए क्या वो शिक्षित है? शिक्षा और शिक्षित ये दो चीज में अंतर है। शिक्षा आपने लिया पर आप शिक्षित नहीं है। शिक्षित कौन है? देख लीजिएगा, डॉक्टर है, IAS है, बहुत का आप नाम सुना होगा कि लोग बलात्कार कर रहे हैं, घूस दे रहे हैं। कि शिक्षा संस्कार, शिक्षा क्या संस्कार होता है? शिक्षा क्या होता है? इंसान का निर्माण करता है, अच्छा इंसान हो, अच्छा कर्म करे, वो शिक्षा होता है। आप शिक्षित है, शिक्षा लिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? आप अच्छा इंसान बनिए, अपने घर परिवार मोहल्ले देश का नाम रोशन कीजिए, देश के लिए कुछ करिए, ये शिक्षा होता है। सिर्फ नौकरी पाना ये सब नहीं, उद्योग भी करना नहीं, सब जो आपको सक्सेस, जो आपका माध्यम बनता है वो सक्सेस कीजिए, लेकिन शिष्टाचार के साथ। किसी का धर्म का भी नहीं करना, किसी का धर्म के हो, चाहे किसी का जात के लेकर नहीं चलना, सब एक समान, हम सब एक हैं, सबको लेके चलना है शिष्टाचार के साथ। यही होता है आपका रियल एजुकेशन, माता पिता का, गुरुजनों का, अपने से बड़े का, सबका सम्मान करना, ये होता है रियल शिक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने देखा ना कि एक गहन चर्चा हुई हम लोगों के बीच, जिसमें हमने पुराने एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी त्रुटियां देखी, उसकी कमियां देखी, उसकी थोड़ी खूबियां भी हम लोगों ने देखा, और इसका क्या समाधान है इसके ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा किया, और अंत में शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए जो समाज और व्यक्ति का निर्माण करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, और आशा करते हैं आपको ये हमारी कोशिश पसंद आएगी। हम आपकी जनता को भी बोलना चाहते हैं, आप भी देखिएगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये गौर कीजिए कि हम शिक्षा ले रहे हैं, क्या हम शिक्षित हैं? अपने मन पे आप हाथ डाल के आप सोचिएगा कि आप शिक्षा लिए हुए क्या आप शिक्षित हैं? सच में शिक्षित हैं? अब दो चीज आप हमेशा जीवन में ध्यान दीजिए, आप शिक्षा, मैंने आपने शिक्षा लिया लेकिन आपके पास सक्सेस का कोई जरिया नहीं, तो हमें आपका शिक्षा पर संदेश है। और आप एक राजनेता है, आपका कार्यकाल 5 साल का हुआ, फिर भी आप जाके वोट मांग रहे हैं, तो हमें आपकी राजनीतिक कार्यकाल पे संख्या है। धन्यवाद जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अपने कमेंट से हमें बताइए कि आपको ये प्रोग्राम, ये एपिसोड कैसा लगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।